झील से निकला वह अजीब हाथ धीरे धीरे पानी में गायब हो गया, लेकिन रायस्टर के कानों में उसकी फुसफुसाहट बार बार गूंज रही थी। अपनी सबसे कीमती चीज देना मत भूल। रायस्टर के माथे पर पसीना आ गया। उसने चारों तरफ देखा। गांव के लोग उसकी जय जयकार कर रहे थे, लेकिन उसके दिल में बेचैनी थी। रात ढल चुकी थी। गांव सो गया, पर रायस्टर की आंखों में नींद नहीं थी। अचानक उसके घर के बाहर से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। वह चौंक कर बाहर निकला। वहां कोई नहीं था, सिर्फ झील की तरफ जाती गीली पैरों की निशानियां। रायस्टर उन निशानों का पीछा करता हुआ झील तक पहुंचा। पानी शांत था, लेकिन अचानक उसमें लहरें उठीं और वही लाल आंखों वाला शेर उसकी आंखों के सामने आ खड़ा हुआ। शेर ने गर्जना की, तुम गुलाब तो ले आए, लेकिन कीमत चुकाए बिना कोई सौदा पूरा नहीं होता। तुम्हारी सबसे कीमती चीज दो, वरना यह गांव दोबारा जलकर राख हो जाएगा। रायस्टर कांपते हुए बोला, मेरी सबसे कीमती चीज? लेकिन मेरे पास क्या है? शेर ने अपनी आंखें और चौड़ी कर दी। उसकी आवाज गूंजी, तुम्हारा खून, तुम्हारा वंश, तुम्हारी आत्मा। इतना कहकर शेर अचानक गायब हो गया, लेकिन रायस्टर के सीने पर एक लाल निशान उभर आया, जैसे किसी ने पंजा गाड़ दिया हो। अगली सुबह गांव के लोग चौंक उठे। जिन घरों को कल रात बचाया गया था, वहां अब भी अजीब परछाइयां घूम रही थीं, और हर घर की दीवार पर खून से लिखा था, कीमत दो, कीमत दो। रायस्टर समझ गया, असली खतरा तो अब शुरू हुआ है। झील ने सिर्फ राक्षस को जन्म नहीं दिया था, वह अब जिंदा सौदे मांग रही थी। डॉक्टर झटका को पकड़कर उसने पूछा, यह सब क्या है? मुझे सच सच बता, वरना। डॉक्टर डरते हुए बोला, वो कोई साधारण झील नहीं है। सदियों पहले यहां बलि दी जाती थी। कहते हैं झील में रहने वाली आत्मा हर सौदे की कीमत लेती है, और अगर कीमत न दी जाए तो वह पूरा गांव निगल जाती है। रायस्टर की सांसें भारी हो गईं। गांव बचाने के लिए उसे अब फैसला लेना था। क्या वह अपनी सबसे कीमती चीज देगा, या फिर पूरा गोरखपुर गांव उस श्रापित झील में डूब जाएगा? झील से फिर वही फुसफुसाहट आई, समय खत्म हो रहा है रायस्टर, अब तू नहीं, पूरा गांव मेरा होगा। गांव की मिट्टी हिलने लगी, लोग चीखने लगे, आसमान काला हो गया, और रायस्टर की आंखों में डर नहीं, बल्कि आग जल उठी। वह गर्जा, अगर कीमत देनी ही है तो मैं दूंगा, लेकिन तुझे भी इस बार हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। गांव पर खामोशी छा गई, और झील के भीतर से हजारों हाथ निकलने लगे।